नमस्कार दोस्तों। मौर्य काल में अपने पिछले वीडियो में हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कवर किया था। अब इस वीडियो में हम लोग बिंदुसार के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, आपको याद होगा अपने पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है अपने अंतिम दिनों में अपने पुत्र बिंदुसार को राजगद्दी दे करके और ये भद्रभाहु के साथ दक्षिण भारत यानी श्रवण बेलगोला जो कि मैसूर में था वहां चले जाते हैं। अब आपको पता होगा कि ये जो श्रवण बेलगोला है ये जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है और चंद्रगुप्त मौर्य भद्रभाहु के साथ यही श्रवण बेलगोला चले आते हैं और यहां आने के बाद ये संलेखना विधि द्वारा अपने जीवन का अंत कर देते हैं। देखिए, जैन धर्म के अनुसार संलेखना विधि में अन्न और जल का त्याग करके जीवन का अंत कर दिया जाता है और चंद्रगुप्त मौर्य अपने अंतिम समय में इसी विधि द्वारा अपने जीवन का अंत कर देते हैं। इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के रूप में बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा और मगध के गद्दी पर बैठने के साथ ही इसने शासन की पूरी बागडोर अपने हाथ में ले ली। अब देखिए, बिंदुसार का एक नाम अमितघात यानी शत्रु विनाशक भी मिलता है। शत्रु विनाशक का मतलब होता है शत्रुओं का विनाश करने वाला। तो वहीं बिंदुसार को वायु पुराण में भद्रसार या वारिसार कहा जाता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि जैन ग्रंथों में बिंदुसार को सिंह सेन कहा गया है। अब देखिए, ये जो बिंदुसार था ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। आपको पता होगा कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना मखली पुत्र गोसाल जी ने की थी। अब ये जो बिंदुसार है ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और आजीवक संप्रदाय का अनुयायी होने के कारण इसके दरबार में जो आजीवक थे उन्हें काफी महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। इसके बाद आप देखेंगे कि बिंदुसार के समय में तीन महत्वपूर्ण बातें देखने को मिलती है। पहला, दक्षिण का विजेता, दूसरा तक्षशिला में विद्रोह और तीसरा विदेशी संबंध। इसमें पहला है दक्षिण का विजेता। तो आप देखेंगे कि तिब्बत लेखक तारानाथ, लामा तारानाथ और साथ ही साथ कुछ अन्य लेखक दक्षिण विजयों का श्रेय जो है बिंदुसार को देते हैं और ये मानते हैं कि दक्षिण का विजेता बिंदुसार ही था। इसके बाद तक्षशिला में विद्रोह। तो बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हो जाता है और जब इस विद्रोह की सूचना बिंदुसार को मिलती है तो वे सबसे पहले अपने बेटे सुसीम को इस विद्रोह को दबाने के लिए भेजता है। उसके बाद ये अशोक को भेजता है और अशोक उस समय उज्जैन का गवर्नर होता है। जब अशोक तक्षशिला पहुंचता है तो वे इस विद्रोह को बिल्कुल सफलतापूर्वक दबा देता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर है बिंदुसार का विदेशी संबंध। तो आप देखेंगे कि कुछ देशों के साथ बिंदुसार का संबंध काफी अच्छा था, जिसमें पहला है मिस्र। यहां के शासक टालमी फिलाडेल्फ के साथ बिंदुसार के काफी अच्छे संबंध थे। दूसरा है सीरिया। तो स्ट्रेबो के अनुसार सीरियन नरेश एंटियोकस ने डामेकस नामक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था और इसे ही मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि बिंदुसार ने सीरिया से अपने अच्छे संबंधों के कारण तीन वस्तुओं की डिमांड की थी, जिसमें पहला था सूखी अंजीर, दूसरा था मीठी मदिरा और तीसरा था दार्शनिक, जिसे सोफिस्ट भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आप देखेंगे कि इसमें से जो है दो मांगे तो मान ली जाती है, यानी कि सूखी अंजीर और मीठी मदिरा की इसकी जो मांग होती है वो मान ली जाती है, लेकिन सोफिस्ट नहीं दिया जाता है क्योंकि यूनानी कानून में इसकी इजाजत नहीं होती है, जिसके कारण बिंदुसार को दार्शनिक नहीं दिया जाता है। इस तरह से इस वीडियो में बिंदुसार से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण बिंदु थे उसे हम लोगों ने कंप्लीट किया और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा लगा होगा। इस तरह से इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।